गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास। और आज की क्लास में हम दो क्वेश्चंस करेंगे। एक हमारे सामने एक सर्किट हमको दिख रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स है यहाँ पे, सीरीज और पैरेलल में है। और फिर दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। इसमें भी हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स हैं, कुछ सीरीज में है कुछ पैरेलल में है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे बैटरी भी कनेक्टेड है मेरे पास, 8 वोल्ट की बैटरी है। एंड along with the battery I have a few capacitors, 2 microfarad, 4 microfarad, 3 microfarad, 9 microfarad. To begin with I would मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ सेकंड लेके जस्ट एक बार डायग्राम को अच्छे से देख लो कि हो क्या रहा है इस डायग्राम में। सो basically we have this battery which is 8 volts. सो हमारे पास एक 8 वोल्ट की बैटरी है। फिर बहुत सारे हमारे पास कैपेसिटर्स हैं, और जो क्वेश्चन मेरे को पूछा जा सकता है इस प्रॉब्लम में, क्वेश्चन मेरे को पूछा जा सकता है दैट यू हैव टू फाइंड एनर्जी इन, किसी भी कैपेसिटर में पूछा जा सकता है, यू हैव टू फाइंड एनर्जी इन 3 माइक्रोफैरड, और यू हैव टू फाइंड एनर्जी इन 2 माइक्रोफैरड, और यू हैव टू फाइंड एनर्जी इन 4 माइक्रोफैरड। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेरे को। या फिर मेरे को दूसरी तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फाइंड द वोल्टेज ड्रॉप across 3 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो तुमको कुछ भी पूछा जा सकता है और प्रोसेस एक ही है, पूरा पूरे के पूरे इन सारे क्वेश्चंस को करने का प्रोसेस एक ही है। तुम एक काम करो, तुम हर कैपेसिटर के अक्रॉस, एनी कैपेसिटर, लेट्स से 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटर और 9 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, 3 माइक्रोफैरड, किसी भी कैपेसिटर के अक्रॉस तुम वोल्टेज ड्रॉप को निकाल लो। क्योंकि अगर तुमको कैपेसिटेंस की वैल्यू पता है और तुम्हें वोल्टेज ड्रॉप पता चल गया, तो तुम यहां से Q की वैल्यू निकाल लोगे। कैसे निकलेगी Q की वैल्यू? यू नो C इज इक्वल टू Q बाय V। यहां से तुम Q निकाल लोगे। एक बार Q निकल गया उसके बाद तुम्हारी एनर्जी निकल जाएगी अपने आप से। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करते हैं एक बार। हम देखते हैं कि हमको एक बैटरी दे रखी है और काफी सारी कैपेसिटर्स दे रखे हैं सीरीज और पैरेलल में। हम देखते हैं कि हमको वोल्टेज ड्रॉप निकालना है सारे कैपेसिटर्स के अक्रॉस। तो एक काम करते हैं, पहले आसान वाला काम कर लेते हैं। ये 8 वोल्ट की बैटरी है, मतलब कि ये पोटेंशियल होगा +8 पे, ये वाला पोटेंशियल होगा 0 वोल्ट पे। ये वाला पॉइंट अगर 8 वोल्ट पे है तो दिस ऑल इज 8 वोल्ट, 8 वोल्ट, 8 वोल्ट। ये वाला पॉइंट भी हो जाएगा 8 वोल्ट पे, और ये वाला पॉइंट सिमिलरली हो जाएगा 0 वोल्ट पे। तो इसके अक्रॉस जो ड्रॉप होगा दैट विल बी 8 वोल्ट। मतलब कि ये जो 2 माइक्रोफैरेड वाला कैपेसिटर है, हमें इसके बारे में सब कुछ पता चल गया। हमें पता चल गया दैट इट्स कैपेसिटेंस इज 2 माइक्रोफैरेड, वोल्टेज ड्रॉप इसके अक्रॉस हो रहा है 8 वोल्ट, और यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि चार्ज इस पे कितना डिपॉजिट हो रहा होगा, इसकी प्लेट पे चार्ज वुड बी इक्वल टू 16 माइक्रोकूलम्ब। और यहां से हम इसकी एनर्जी भी निकाल सकते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू हाफ टाइम्स C टाइम्स डेल्टा V, विच इज इक्वल टू 64 माइक्रोजूल। ठीक है जी, तो हमने 2 माइक्रोफैरेड वाले कैपेसिटर के बारे में सब कुछ पता कर दिया। और ये हमने कैसे पता किया? हमने बस एक बार वोल्टेज ड्रॉप निकाल लिया। अगर वोल्टेज ड्रॉप हमने निकाल लिया तो मतलब हम सब कुछ पता कर सकते हैं कि इसके अक्रॉस क्या हो रहा होगा। सिमिलरली बाकी कैपेसिटर्स के अक्रॉस भी सेम चीज करके देखें एक बार। दो वाले का तो काम पूरा हो गया, इसको तो छोड़ देते हैं। बाकियों के अक्रॉस भी सेम चीज करके देखते हैं। ये 8 वोल्ट की बैटरी, दिस पॉइंट इज एट 8 वोल्ट, 8 8 8 8, ये वाला पॉइंट भी आ जाएगा 8 वोल्ट, ये वाला पॉइंट आ जाएगा 0 वोल्ट। यहाँ पे कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ये वाला पॉइंट मान लो थोड़ा सा कम हो जाएगा, x वोल्ट। दिस x कुड बी इक्वल टू 6 7 5 4, 0 से 8 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है ये वाले पॉइंट का पोटेंशियल। तो हमको एक चीज पता चल रही है कि 3 माइक्रोफैरेड और 9 माइक्रोफैरेड दोनों पैरेलल में हैं, क्योंकि दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? x। यस, दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इज x, मतलब कि 3 और 9 वाले तो पैरेलल में हैं। तो हम दोनों का रिजल्टेंट भी लिख सकते हैं ना यहाँ पे। लेट्स से दिस इज 4, और इनका रिजल्टेंट मैं लिख दूंगा ये 4 और ये है 12।
रिजल्टेंट लिख दिया ना हमने इस तरह से। हम्म? और हमें पता चल गया कि ये वाला जो पॉइंट है दिस इज 8 वोल्ट, ये वाला जो पॉइंट है दिस इज 0 वोल्ट। बहुत सारे नंबर्स हो गए, मैं रंग चेंज कर लेता हूँ। We know that this point is 8 volt, this point is 0 volt, and this point is x volt. और सब में से जो करंट फ्लो कर रहा है वो सेम ही फ्लो कर रहा है। करंट यहाँ से I फ्लो कर रहा है, इसमें से भी I फ्लो करेगा। सो इफ Q1 इज इक्वल टू Q2, दोनों में से चार्ज सेम फ्लो कर रहा है, इसका मतलब कैपेसिटेंस 1 into voltage drop 1 should be equal to capacitance 2 into voltage drop 2, है ना। CV की रेशियो सेम होगी। और कैपेसिटेंस हमको पता है दिस इज 4, दिस इज 12, दिस कैपेसिटेंस इज 3 टाइम्स। इसका मतलब यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप वुड बी 1/3। दैट मीन्स अगर यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है लेट्स से 18 वोल्ट का, तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा 6 वोल्ट का। ठीक है, प्लीज पॉज द वीडियो एंड रिव्यू इट वंस अगेन अगर ये चीज समझ में नहीं आई। कि यहाँ पे कैपेसिटेंस इज 1/3, दैट मीन्स यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप इज गोइंग टू बी 3 टाइम्स। ओके। और टोटल वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है, यहां से 0 से लेके 8 तक टोटल वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है 8 वोल्ट का। और 4 वाले पे हमको पता है यहां पे कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, 3x। यहां पे ड्रॉप कितना होगा, x। तो यहां से हम कैलकुलेशन करेंगे, थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगा के हम आसानी से निकाल सकते हैं कि इन दोनों के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा दैट वुड हैव बीन 2 वोल्ट, इनके अक्रॉस 6 वोल्ट, इसके अक्रॉस 6 वोल्ट, तभी तो टोटल 8 बनेगा ना। टोटल हमको बनाना है 8 एंड दिस शुड बी 3 टाइम्स दिस वोल्टेज ड्रॉप। तो अब हमको इस क्वेश्चन के बारे में सब कुछ पता चल गया। हमको पता चल गया कि इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है, 2 वोल्ट। इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है, 2 वोल्ट्स। दोनों पैरेलल में सेम ही वोल्टेज ड्रॉप होगा। इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, 6 वोल्ट्स। इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, हमने पहले ही निकाल लिया था, 8 वोल्ट। अब तुम्हें हर कैपेसिटर के अक्रॉस पता चल गया कि कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा। अब तुम किसी भी कैपेसिटर के बारे में कुछ भी बता सकते हो। अब मान लो तुमको क्वेश्चन पूछ लिया गया कि बताओ 9 माइक्रोफैरेड वाले कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, तो तुम बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। तुम्हें पता है कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 9 माइक्रोफैरेड, तुम्हें पता है वोल्टेज ड्रॉप इज 2 वोल्ट। यहां से तुम चार्ज निकाल लोगे 18 माइक्रोकूलम्ब। और यहां से तुम आगे कोई भी चीज निकाल सकते हो इसके बारे में। तुमको दो मेन चीजें पता चल गई, कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या है, वहां पे वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू क्या है। ठीक है जी। सो इसी से मिलता जुलता हम एक और क्वेश्चन करेंगे अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन। ओके, इस वाले क्वेश्चन को प्लीज पॉज कर लो अगर तुमने अभी प्रॉपरली नहीं इसको सॉल्व किया। पॉज करके अपने आप खुद से सॉल्व करके देख लो until you are super confident how to do it, just keep on revising it। अगला प्रश्न, ठीक है। इसमें भी सेम चीज है। एक काम करते हैं, पहले एक बैटरी कनेक्ट कर लें। यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं तुमको पूछूंगा कि किसी भी कैपेसिटर के बारे में रैंडमली तुम कैपेसिटर उठा लेना। फिर वहां से हम चेक करेंगे कि कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है किसी भी कैपेसिटर के अक्रॉस। ओके, पहले एक बैटरी कनेक्ट कर लेते हैं, तो मैं देख लूं मैं कितनी बैटरी कनेक्ट करूं। दिस इज 6, दिस शुड गिव मी 3, यहाँ से बन जाएगा 10, दिस शुड गिव मी 3 3 10 16। एक जनरल सी बैटरी कनेक्ट कर लेते हैं 100 वोल्ट की। एक सेकेंड, इनका रिजल्टेंट क्या आएगा, 1/2। ओके, सो दिस इज 3 + 2, इनका रिजल्टेंट विल बी 1 4। इनका रिजल्टेंट आ जाएगा 1, इनका रिजल्टेंट आ जाएगा 3। और आपस में ये पैरेलल में, दिस वुड बी 4, दिस इज 10, 10 एंड 4, 10 और 4 पैरेलल में, 10 और 4 सीरीज में। एक काम करते हैं, यहाँ पे हम टन 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 10 और 4 सीरीज में तो कुछ 28 टाइम्स 3, 14 वोल्ट की बैटरी ले लेते हैं एक बार, ठीक है।
ताकि तुम लोगों की कैलकुलेशन आसान पड़ जाए। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 14 वोल्ट की बैटरी। लेट्स से दिस बैटरी इज ओके, व्हाट इज 14 5 आर 70 ना, 70 वोल्ट की बैटरी लो, एक काम करो, 70 वोल्ट की बैटरी है, 70 वोल्ट, 70 वोल्ट बैटरी है। और तुमको मैं अभी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, ठीक है, मैं तुमको बताऊंगा नहीं क्वेश्चन, तुम अपने आप बना लो क्वेश्चन। कोई भी कैपेसिटर उठा लो, मान लो ये 2 माइक्रोफैरेड वाला कैपेसिटर उठा लो, बताओ इसमें कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी। ये 6 माइक्रोफैरेड वाला उठा लो, बताओ इसमें से करंट कितना फ्लो करेगा। ये 3 माइक्रोफैरेड उठा लो, बताओ इसमें से वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा। ठीक है, तो तुमको सब कुछ पता करना है, बेसिकली तुम्हारे फंडे क्लियर होने चाहिए, क्योंकि अगर हमने एक एक कैपेसिटर के बारे में कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के आंसर निकाल दिया ना, तो आईआईटी में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वहां पे वो तुम्हारे फंडे चेक करेंगे, ठीक है, वो तुम्हारी बेसिकली इन डेप्थ नॉलेज चेक करेंगे कि तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कि नहीं। तो ये है 70 वोल्ट की बैटरी। हमको देखना है जी कि किसी भी कैपेसिटर में अगर मैं तुमको एनर्जी पूछ लूं, तो सबसे पहली चीज तुमको क्या पता होनी चाहिए कि उस कैपेसिटर में ड्रॉप कितना हो रहा है वोल्टेज का। ठीक है, उस कैपेसिटर में तुमको पता होना चाहिए कि वोल्टेज का ड्रॉप कितना हो रहा है। तो हम एक काम करते हैं, ये पॉइंट होगा 70 वोल्ट पे, ये पॉइंट होगा 0 वोल्ट पे, और यहां से कुछ ड्रॉप होगा, यहां पे कुछ ड्रॉप होगा ना, इसके अक्रॉस कुछ ड्रॉप होगा, इसके अक्रॉस कुछ ड्रॉप होगा, दोनों कैपेसिटर्स के अक्रॉस सेम ही ड्रॉप होगा। तो मतलब कि ये क्वेश्चन इतना आसान नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, इसके इक्विवेलेंट एक दूसरी डायग्राम बनाएंगे, जिसमें हम इसको तो हम ले लेते हैं, दिस इज 70, ये तो 70 वोल्ट की है बैटरी, और यहाँ पे ये 5 और 5 का मैं इक्विवेलेंट लिख रहा हूँ, 5 और 5 का इक्विवेलेंट कितना बन जाएगा, 10, क्योंकि दोनों पैरेलल में है। और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 2 3 और 6 का इक्विवेलेंट। 2 3 और 6 सीरीज में है, मतलब कि 1 बाय इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 6। अगर हम एलसीएम ले लेंगे, दिस विल बी 3 प्लस 2 प्लस 1 बाय 6 विच इज इक्वल टू 1। तो तुम्हारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया 1, ये 1। ठीक है जी, इसको मिटा रहा हूं मैं, पॉज करके चेक कर लेना अगर नहीं नोट किया तुमने तो ये आ गया 1। तीसरा कैपेसिटर एक और हमारे पास है यहाँ पे, दिस इज 3 एंड 3, दिस शुड गिव यू 6, and then 6 and 6 are in series, so basically this should give you 3। कुछ इस तरह की हमारे पास डायग्राम बन जाएगी। और इसके बाद अगर हम और इसको ज्यादा सिंप्लीफाई करें, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 10, और यहाँ पे 3 और 1 का कॉम्बिनेशन हमारे पास आ जाएगा 4। 3 और 1 का कॉम्बिनेशन हमारे पास आ जाएगा 4। यहाँ पे हमने बैटरी लगाई है 70 वोल्ट की। अब दोनों में से करंट सेम ही फ्लो करेगा, क्यू फ्लोइंग वुड बी सेम, दैट मीन्स C इंटू V की रेशियो विल बी सेम। यहाँ पे कैपेसिटेंस और वोल्टेज की जो रेशियो है, मतलब कि कैपेसिटेंस इंटू वोल्टेज सेम ही आएगा, C1 V1 वुड बी इक्वल टू C2 V2। ये जो पहला वाला अपना कैपेसिटर है, दिस इज 2.5 टाइम्स द सेकंड कैपेसिटेंस। इसका मतलब ये जो छोटा वाला कैपेसिटर है, इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होगा दैट वुड बी 2.5 वोल्ट, 2.5 times the drop in this one। ठीक है जी, so this drop would be 2.5 times the drop in 10 वोल्ट कैपेसिटर। और जो टोटल ये बन गया 3.5 वोल्ट, दिस इज गिवन टू मी एज 70। और यहां से तुम वोल्टेज निकाल सकते हो, दिस वोल्टेज इज इक्वल टू 70 डिवाइडेड बाय 3.5 विच कम्स आउट टू बी 20। मतलब जो तुम्हारी V की वैल्यू आ गई, V इज 20, दैट मीन्स जो ड्रॉप हो रहा है 10 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर में, दिस इज 20 वोल्ट ड्रॉप। ठीक है जी, 20 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है 10 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर में। ओके, चलो जी, पॉज करके देख लेना अच्छे से अगर नहीं समझ में आए, ठीक है।
20 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है यहां पे, यहां पे हो रहा है 20 वोल्ट का ड्रॉप, दोनों पैरेलल में है, तो मतलब कि यहां पे भी ड्रॉप होगा 20 वोल्ट का, यहां पे भी ड्रॉप होगा 20 वोल्ट का। तो ये पॉइंट 70 पे मिला था हमको, तो ये पॉइंट हमें मिल जाएगा 50 पे। दिस पॉइंट विल बी 0। ओके, नाउ अब 50 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है इन तीन कैपेसिटर्स के अक्रॉस। अब तुमको इंडिविजुअल निकालना है, इंडिविजुअल ड्रॉप कितना होगा। 50 वोल्ट का ड्रॉप होगा इनके अक्रॉस, 50 वोल्ट का ही ड्रॉप होगा इनके अक्रॉस। ठीक है, तो इंडिविजुअल हमको निकालना है, दिस इज 2, 6 एंड 3। मतलब कि सबसे कम वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा यहां पे 6 वाले पे। 6 वाले पे वोल्टेज ड्रॉप होगा लेट्स से V, तो 2 वाले पे कितना होगा 3V, 3 वाले पे कितना ड्रॉप होगा 2V, एंड दिस टोटल इज 6V which is equal to 50, and V is equal to 50 by 6 which is equal to 25 by 3 which is equal to 8.33। तो 8.33 आ गई V की वैल्यू, मतलब कि जो ड्रॉप हो रहा है 6 के अक्रॉस, 6 के अक्रॉस जो ड्रॉप हो रहा है दैट इज 8.33 वोल्ट। और 2 वाले के अक्रॉस जो ड्रॉप हो रहा है दिस इज 3 टाइम्स 8.33। सो यू कैन से दिस इज 25 वोल्ट। और 3 वाले के अक्रॉस जो ड्रॉप हो रहा है दिस इज 8.33 इंटू 2, यू कैन से दिस इज 16.67 वोल्ट। ठीक है जी, तो हमको सब कुछ पता चल गया कि 2 माइक्रोफैरेड, 6 माइक्रोफैरेड और 3 माइक्रोफैरेड के अक्रॉस कितना कितना ड्रॉप हो रहा है। अब हमारी फाइनल चीज बची है, इसको हम मिटा सकते हैं इधर वाले सीन को। या, अब एक फाइनल चीज बची है कि जो एंड वाली लाइन में जो हमारे पास कैपेसिटर बच गए उसमें कितने कितने वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है। तो ये वाला पॉइंट मेरे पास आ गया था 50 वोल्ट पे, ये वाला पॉइंट मेरे पास आ गया 0 वोल्ट पे। ओके, सो 50 एंड 0। तो टोटल जो ड्रॉप होगा यहाँ पे, एक बार इसको सिंप्लीफाई कर लूं मैं, 3 और 3 को कॉम्बिनेशन करके हम क्या लिख सकते हैं 6, और दूसरा भी है 6, दोनों सेम ही हैं, दोनों सेम है, मतलब कि इक्वल इक्वल वोल्टेज ड्रॉप होगा यहाँ पे। इसके अक्रॉस 25 वोल्ट, इसके अक्रॉस 25 वोल्ट, तो मतलब कि ये वाला जो कैपेसिटर है इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप इज गोइंग टू बी 25 वोल्ट, और इन दोनों के अक्रॉस भी वी आर गोइंग टू हैव 25 वोल्ट एंड 25 वोल्ट। हमने ऑलमोस्ट सारे कैपेसिटर्स के अक्रॉस, हमने सारे कैपेसिटर्स के अक्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप निकाल लिया, और क्योंकि अब हमको वोल्टेज का ड्रॉप पता चल गया, नाउ वी कैन फाइंड एनीथिंग इन दिस क्वेश्चन। हम एनर्जी निकाल सकते हैं किसी भी कैपेसिटर की, किसी भी कैपेसिटर में कितना करंट फ्लो करेगा वो निकाल सकते हैं, और फाइनली किसी भी कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी वो भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है जी, तो अब एक छोटा सा तुमको क्वेश्चन करना पड़ेगा होमवर्क के उसमें। सो आई विल बी सेंडिंग दिस वीडियो टू यू, तो अगली वीडियो मैं तुमको तब भेजूंगा जब तुम मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर बताओगे। ये हमारा सर्किट है, यहाँ पे मैं एक बैटरी कनेक्ट करके दे रहा हूं तुमको। ये बैटरी है 60 वोल्ट की। तुम्हें दो क्वेश्चंस का आंसर मेरे को बताना है। ये जो 1 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर है सबसे एंड वाला, इसमें एनर्जी कितनी स्टोर्ड होगी। एनर्जी स्टोर्ड इन 1 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। और दूसरा क्वेश्चन जो तुमको बताना है वो तुमको बताना है व्हाट इज द इक्विवेलेंट,
व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस सर्किट? दो क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन 1 माइक्रोफैरेड में कितनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द एंटायर सर्किट। ये वाला क्वेश्चन जब तुमने सॉल्व करके भेज दिया उसके बाद तुमको अगली वीडियो भेजी जाएगी कल शाम को 7:30 बजे। करेक्ट। और अगर तुमने इसको सॉल्व करके इसका आंसर नहीं बताया देन आई विल नॉट बी सेंडिंग यू द नेक्स्ट वीडियो। सो मेक श्योर तुम इसको अच्छे से समझ के इसका आंसर निकाल के यू सेंड मी द आंसर्स। एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स तो इस वाली वीडियो को ये वाला क्वेश्चन हमने कैसे किया है इसको अच्छे से देख लेना। और अगर फिर भी कोई डाउट है यू कैन मैसेज मी, यू कैन आस्क योर फ्रेंड्स। और अगर फिर भी तुम्हें नहीं समझ में आ रहा यू कैन मैसेज मी, मैं एक बार फिर से तुमको थोड़ा थोड़ा धीरे समझा दूंगा। आज की क्लास में मैंने थोड़ा सा तेज समझाया क्योंकि ये सारी चीजें हम बहुत बार कर चुके हैं, लेकिन दिस इज द लास्ट टाइम। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ जाएंगे। अगला टॉपिक है हमारा जो कल की क्लास में होगा, दैट इज डाई इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस की कैपेसिटेंस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को और बढ़ाने के लिए हम इसके बीच में एक और सब्सटेंस घुसा देंगे जिसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक। ये तीनों में से कुछ भी नहीं होता, ना ये कंडक्टर होता है, ना इंसुलेटर होता है, ना सेमीकंडक्टर होता है। एक नया ही सब्सटेंस हम पढ़ेंगे कल की क्लास में, डाई इलेक्ट्रिक। इसको अगर हम बीच में डाल देंगे कैपेसिटेंस में, जो खाली जगह होती है ना बीच में, ये जो हवा होती है, अब हवा की जगह में अगर हम डाई इलेक्ट्रिक को डाल देंगे तो उसकी कैपेसिटेंस और भी बढ़ जाएगी। ठीक है, ये कल की क्लास में भेजेंगे करेंगे हम। लेकिन उससे पहले प्लीज सेंड मी the answers to the homework. Energy stored in 1 microfarad and the equivalent capacitance of the entire circuit. ठीक है जी, thank you very much for joining today. I'll wait for your answers. Bye.